इस बेटी की सिसकी में वो दर्द है जो समंदर से गहरा है और पहाड़ से भारी हो गया। उसका दुख, उसकी वेदना असहनीय है। यह दुख की पराकाष्ठा है। उसके बहते हुए आंसू सीने को चीर कर निकल जा रहे हैं और इस बेटी के शब्दों को सुनकर लग रहा है कि मानो समय ठहर गया है। फाल्गुनी का वो रोता हुआ चेहरा आज भारत की आत्मा पर एक तमाचा था, क्योंकि किसी की जान चली गई और बदले में सहानुभूति के बदले जब केवल मुआवजे का जिक्र हो रहा है, जब जवाबदेही की जगह केवल 1 करोड़ सुनाई पड़ रहा है, तब मानो उस बेटी ने चीख चीख कर अपने आंसुओं से कहा कि क्या एक बाप बेटी के उस रिश्ते को 1 करोड़ भर पाएगा? ये 1 करोड़ उसे कैसे यह एहसास दिला पाएगा कि अब उसका बाप उसकी बेटी को कभी सीने से नहीं लगाएगा? असल में जब तक जवाबदेही नहीं होती है, यह बात सच है कि तब तक यह मुआवजा मौत का माखौल उड़ाने जैसा लगता है। फाल्गुनी को सुनकर यह एहसास होता है जैसे मानो पैसों से जिंदगियां खरीदी जा रही है। शर्मनाक है अहमदाबाद का वो काला दिन जब आसमान से मौत बरसी। न सिर्फ 241 जिंदगियां खत्म हो गई, बल्कि अनगिनत परिवारों की हंसी, सपने, उम्मीदें राख हो गई। कोई मां जो अपने बेटे के लिए टिफिन लेकर हॉस्टल पहुंची थी, अब उसकी यादों में सिर्फ उसका लाल है। एक बच्चा जो अपने पिता की उंगली थामे दुनिया देखना सीख रहा था, अब उस खाली हाथ तो कैसे समझाए? जब फाल्गुनी ने कहा कि मेरे पापा को वापस लौटा दो, तो सिर्फ उसकी पुकार नहीं थी, वो हर उस दिल की पुकार थी जो इस त्रासदी में टूट गया है। मुआवजा 1 करोड़, 2 करोड़ या उससे भी ज्यादा। सवाल यह कि क्या ये उस मां के आंसुओं की कीमत को चुका सकता है जो अपने बच्चे की आखिरी हंसी को तरस रही है? क्या ये उस बहन के दर्द को मिटा सकता है जो भाई की राखी को सीने से लगाए रो रही है? ये पैसे शायद जख्मों पर मरहम रख दें, लेकिन वो खालीपन, वो सन्नाटा, वो अधूरी कहानियां उन्हें कौन भरेगा? हम उस पैसों से पलंग तो खरीद लेंगे, लेकिन नींद कहां पर लाएंगे? जब फाल्गुनी ये एक वाक्य कहती है तो इस वाक्य में ही संपूर्ण त्रासदी है। ये कहानी अब सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये उस सोच की भी है जिसमें हमने जिंदगियों की कीमत लगाने की आदत बना ली है। कोई पिता जो अपने बच्चे की तस्वीर हमेशा बटुए में रखते थे, अब तस्वीर बन गए हैं। बेटा जिसने चाय की दुकान पर मां के साथ काम करने के बाद पहली फ्लाइट देखी थी, अब आसमान से गिरी आग में वो जल चुका है। एक दुल्हन जिसके हाथों में मेहंदी का रंग था, अब वो राख का ढेर बन चुकी है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है जो कुछ हर सालों में ऐसी त्रासदी को हादसा कहकर हम दफना देते हैं। और फाल्गुनी ने जब अपनी बात को रखा तो हर आंख नम हो गई। उसकी आवाज में क्रोध था, उसकी आवाज में लाचारी थी, लेकिन सबसे अधिक एक बेटी का प्रेम था। वो सवाल कि पापा की क्या गलती थी जो इस फ्लाइट पे बैठे? फाल्गुनी सवाल पूछती है कि कोई तो